और बात करेंगे कोलकाता की उस डॉक्टर बेटी की जिसके बड़े बड़े अरमान थे और उसके साथ जो दरिंदगी की गई, उसके सपनों को तार तार कर दिया गया और ट्रेनी डॉक्टर का इंसाफ अभी तक अधूरा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए रेप और मर्डर केस में अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन यह पूरा केस अभी तक सच की तह तक पहुंच नहीं पाया है, जिसको लेकर सवाल अभी भी कायम है। आरोपी संजय रॉय को मोहरा बनाकर आखिर वो कौन से चेहरे हैं जो अब तक इस क्राइम सीन से मिसिंग हैं, उसको लेकर हर एक एंगल आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले आज इस केस में क्या क्या अपडेट हुआ। ट्रेनी डॉक्टर का हत्यारा, इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय, जिसको आज सियालदह कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई अफसर और सुरक्षा कर्मियों की भारी भीड़ में आरोपी संजय रॉय को पेशी के लिए लाया गया था। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में आरोपों से घिरे हुए आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर की जांच सीबीआई पहले से ही कर रही है और अब कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुए भ्रष्टाचार की जांच भी सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंपी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को कल सुबह 10 बजे तक जांच से जुड़े हुए दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने कोलकाता कांड की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया है। पूर्व डिप्टी अख्तर अली ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यह याचिका दायर की थी। इसके साथ ही अख्तर अली का यह दावा है कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अस्पताल में एक रैकेट चलाता था। यूजी पीजी काउंसलिंग में धांधली, नियुक्ति में भ्रष्टाचार जैसे कई आरोप संदीप घोष पर लगे हुए हैं। बहुत ही संगीन मामला है और हाईकोर्ट की इस राय को हम सम्मान करते हैं और उसका स्वागत करते हैं और इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे तो लगता है मनी ट्रेल की विषय है, इसलिए ईडी को भी इसमें घुसना चाहिए और इस मनी ट्रेल को देखना चाहिए। और मैं अख्तर अली साहब को, डॉक्टर अख्तर अली साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिकॉज ही इज व्हिसल ब्लोअर और उनके ही जो उन्होंने ये लिख के भी भेजा था, लेकिन वो लौट के फिर से राज्य सरकार को लिख के भेजा था, लेकिन वो लौट के फिर से उनके उस जिसके खिलाफ कंप्लेन है उसके पास ही हमारे सरकार ने भेज दिया। इस केस में ऐसे कई किरदार हैं जो कि सीबीआई की रडार पर हैं और इसमें सबसे पहला नाम संदीप घोष का है, जिस पर सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। आज एक बार फिर संदीप घोष कलकत्ता स्थित सीबीआई कार्यालय पहुंचा और इसी बीच में करीब 1 घंटे के लिए सियालदह कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। अगर सोर्सेस की माने तो अभी भी संदीप घोष से कई सवालों के जवाब मिलना बाकी है। संदीप घोष से पूछा गया कि क्या उन्होंने पीड़िता का पोस्टमार्टम आरजी कर मेडिकल कॉलेज में कराने पर जोर दिया था। यह भी पूछा गया कि अपने अस्पताल में किसी डॉक्टर की हत्या होने की जानकारी कब और कैसे मिली। यह भी सवाल पूछा गया कि आपके अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की हत्या हुई तो आपने क्या किया। आपको जब महिला डॉक्टर की मौत के बारे में बताया गया उसके बाद आप कहां पर गए और गायब क्यों हो गए। क्या आपने ये जानने की कोशिश की थी कि पीड़िता जिंदा है या फिर नहीं है। जब मौत आपके अपने अस्पताल परिसर में हुई तो फौरन पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए आपने क्यों नहीं कहा। ट्रेनी डॉक्टर की मौत की खबर मिलने के बाद किस किससे आपकी बात हुई। आपको आरोपी संजय रॉय के बारे में आखिर कैसे पता चला और क्या आप संजय रॉय से कभी मिले या फोन पर उसके साथ कभी कोई बात हुई। जब अस्पताल में हत्या हुई तो क्राइम स्पॉट के पास रेनोवेशन के काम की परमिशन आखिर क्यों दे दी गई। उधर इस पूरे केस में संदीप घोष की भूमिका को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने आरोप लगाया कि संदीप घोष बहुत कुछ जानता है और जो सच अब तक सामने नहीं आया वो जल्द ही जल्द सीबीआई की जांच के बाद दुनिया के सामने होगा। देखिए, जो संदीप घोष को बहुत कुछ पता है और संदीप घोष को लेके बहुत सारा राजनीति ममता बनर्जी कर रहे हैं। इसमें साबित हो रहा है कि ये कोई मामूली हत्या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेप एंड मर्डर है। और हम लोग को लगता है कि जितना जल्दी सीबीआई संदीप घोष को पकड़ के उसको हिफाजत में लेके उसका अंदर से बहुत सारा क्वेश्चन करके एक्चुअल जो ट्रूथ है उसको बाहर में लेके आएगा तो इतना जल्दी विचार होगा। लेकिन ममता बनर्जी चाहते हैं कि एसआईटी गठन करके
संदीप घोष को खुद को हिफाजत में लेके उसको बचाने का कोशिश कर रहा है। कल 9 PM स्पेशल में हमने आपको यह भी बताया था कि किस तरीके से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई। सीबीआई ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज करते हुए कोलकाता पुलिस पर सवाल उठाए। ये कहा कि पुलिस ने क्राइम सीन को सील नहीं किया और इसकी वजह से कई सबूत मिट गए। साथ ही रेप और हत्या के मामले को छिपाने की कोशिश भी की गई। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एजेंसी उन्हीं सबूतों पर जांच करने के लिए मजबूर है जो कि कोलकाता पुलिस से उसे हैंडओवर हुए। सीबीआई के सामने वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से उसे 1-2 नहीं बल्कि 6-6 लोगों के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की जरूरत हुई। आपको वो भी बता देते हैं। क्या लेडी डॉक्टर का असली हत्यारा संजय रॉय है या फिर आरजी के एमसीएच में हुई वारदात में कोई और हत्यारा भी है? सवाल यह भी उठता है कि कत्ल संजय रॉय ने किया और सबूत किसी और ने मिटाए। क्या आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष 8 और 9 अगस्त का सच जानते हैं या फिर कुछ छिपाने की कोशिश है? यही नहीं, पीड़िता को आखिरी बार जिंदा देखने वाले 4 डॉक्टर्स के पॉलीग्राफी टेस्ट से सीबीआई को आखिर क्या हासिल हो सकता है? कोलकाता पुलिस की थ्योरी भी सीबीआई के गले उतर नहीं रही। आखिर ऐसा कौन सा राज उन 35 मिनट पे छिपा है जिसे सीबीआई पिछले 10 दिन से डिकोड करने की कोशिश कर रही है? सीबीआई की दलील है कि इस केस को लेकर दावा किया गया कि कोलकाता पुलिस की वजह से क्राइम सीन को पूरी तरीके से खराब कर दिया गया और इसीलिए क्राइम सीन से उनको एविडेंसेस नहीं मिल सके हैं और पीड़िता का डीएनए सैंपल दोबारा नहीं लिया जा सकता और नए सैंपल्स की प्रोफाइलिंग करने की संभावना भी अब खत्म हो चुकी है। लिहाजा अब सीबीआई के पास कोलकाता पुलिस की ओर से जारी की गई डीएनए रिपोर्ट पर ही भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं।